श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीताय नमः। श्री विष्णुवे नमः। लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। ह्रीं दुर्गाय नमः। मोरे महास्तु श्री हनुमंताल जी नमः। मोरे सरस्वती जी नमः। मोरे गणेश जी नमः। मोरे सद्गुरु नमः। श्री भागवत पुराण नमः। भागवत पुराण दर्पण नमः। श्री व्यास गुणों को नमः। स्त्री पुरुष संत गुणों सुनने वालों को श्रोता गुणों को नमः। अतुलित बलधामं शूर्णशैलावदेहं धनुष्बन कृशानं ज्ञाननामग्रिगण्यं सकल गुणधानं वानराणां धीशं रक्तपे भक्तं वाजातं नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धन सिंह सेंगर रामायणी लव कुशनगर वार्ड नंबर 13 जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के द्वारा आप चतुर्स्कंध अथ त्रयोविंशोध्याय का अनुवाद चौपाई दोहा में सुनने की सब जने कृपा करें। राजा पृथ्वी की तपस्या और परलोक गमन श्री मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं। श्लोक नंबर 1 से 10 तक अनुवाद है। सुनो विदुर जी कहाँ पृथ्वी के चरते अगारो स्वयं प्रगा सुविधा करो अन्य भौतिक आधार ग्राम नगर पुर आदि की कीन व्यवस्था जो स्थावर जंगम सभी करो सुभी त्यो सोय साधु जे धर्म थे साधु जन जे धर्म थे सब कर पालन की मन में अपने सोच है ढली अवस्था चिन्ह निज कारण जिस कारण मम जन्म भाव ईश्वर अज्ञाधीन प्रजापाल सब रक्ष कर मोक्षो कर मन चिन्ह जो अंतिम पुरुषार्थ है मुक्त प्रयत्न केरी ये सोचे मन आनि करे सौंप राज न देरी निज पुत्रों को राज दे बन को भेद तैयार उनके विरह बिलखती पृथ्वी सुता निहार सारी प्रजा बिलखती त्यागा सबका साथ निज पत्नी अर्ची सहित बन गौने गए हाथों तपो भूमि में तप शुरू बान पृष्ठियाधारो नियम पालते समय तब यम दम नियम अनुसार जैसे प्रथम लगे थे गए आश्रम को पालो अखंडो मही विजय हित पूर्वक महिपाल कसुदिन कंद मूल फल खाए कसुदिन सूखे पत्रे भाए कुछ पखवाड़े जलिया धारा फिर केवल सामीर सहारा वीर बरो पृथ्वी महाराजा मुन में मुने व्रत धारण मन कर साजा गर्मी ऋतु पंच अग्नि से भी वर्षा ऋतु जलधार से भी शरद ऋतु मैं माह सुखीन हूँ जल बिच खड़े हुए व्रत धर लीन हूँ नित्य कृत सैन मही की बेदी शीतुष्णाद भौ द्वंदो भेदी वाणी मन कर संयम पाल्यो ब्रह्मचार व्रत तन और धार्यो बहु प्राणी अधीन कर लीन हूँ कृष्ण आराधन और में चीन हूँ कृष्ण आराधन उत्तम कीन हूँ तपो आधार कृष्ण मन दीन हूँ क्रम सा तप बहु पुष्ट सुहानु ते बल उर्मल नष्ट महानु आप शुद्ध चित भय सुभारी प्राणायाम मन रुद्ध समारी वासन रूपी बंधन कटयू सो सब मिटन संशय रहेऊ तब
भगवान सनत कुमारो आत्मयोग शिक्षा मन धार्यो। जिमें जारो थे अनुसार नियम कर पालन हरि आराधन अति पावन श्रद्धा पूर्वक हरि परायण सदाचार कर सतत साधन पर ब्रह्म परमात्मा जोई हो अनंत भक्तो बस सोई। यह प्रकार कर हरि आराधन अंता करण शुद्ध भाव साधन सात्विक भाव सदा हरि चिंतन भई भक्ति ज्ञानो ते ही मनन ज्ञान विराग भक्त के कारण जीव उपाधि हम नस धारण जो सब संशय विपर धारे देह आत्मबुद्धि को धर्मारे तब परमात्मा कृष्ण स्वरूपा और अनुभूत दशय बहुरूपा सब साधन तज सिद्धि त्यागी प्रथम सहायता जीव अनुरागी जब तक साधक योगोधारी श्री कृष्ण पद न अनुरागी तब तक योग साधन द्वारा मोह जनित नाशय नहीं सारा और प्रमाद न भ्रमित पावे जब तक कृष्ण अमी न भावे। वीर पृथु महाराज जो अंतकाल गति जान निज चित दृढ़ता पूर्ण कर परमात्मा उरियान ब्रह्म भाव में रोक चित निज तनु त्याग्यो सो एड़ी द्वारा रोक कर गोरा द्वार कह जोए धीरे धीरे खींच कर प्राणवायु कह पाए मूलाधार ऊपर की ओर स्थित कीन्हों आए नाभि हृदय हरो कंठ में मस्तक छाती माए इनमें स्थित करता ब्रह्मरंध स्थिति पाहि अब उनको नहीं कामना जग भोगों की चाय यथा स्थानो भागमः प्राण समिष्ट वायु पार्थिक तनु महिलीन कर तन तेजो कोलाय समष्टि तेज मिलवाय कर लीन कीन हर्षाय हृदय काश आदौ साधिकर देह अवच्छिन्न आकाश महाकाश में तन रुद्र जली अंश जो खास समष्टि जलों में लीन कर पृथ्वी जलों में लाय जल को तेजों लीन कर तेज वायु सरसाय वायु आकाशो लीन भाव मन संकल्प ज्ञान इंद्रिय गण लीन कियो तन्मात्रा में आन इंद्रिय सह तन्मात्रा अहंकार में लीन अहंकार को लीन कर मत्वाद अधीन सकल गुणन अभ्यक्ति कर मैं तत्व को लाय माया उपाधि से जीव में स्थित कीन्हों ठाई माया जीव उपाधि को ज्ञान विराग और राग निज शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर तनुराग स्थित कर तन त्यागों महाराज पृथ्वी पत्नी जोई अर्च गई बन साथी सोई बड़ सुकुमार सुंदर रानी भूम पर स्पर्श सकानी फिर भी निज पति व्रत कर पारन नियम आदि सेवा राधन मुन व्रत के अनुसार सुहाए कंद मूल फल खाए बिताए यही कारण दुर्बल भई रानी पत स्पर्श कर आदर मानी तेहमा निज आनंद सोमाना निहित कष्ट होए अनुमाना पृथ्वी के स्वामी निज प्रीतम जीवन चेतन तन लख भर दम कशुक दे बिलाप दुख कीन्हू पर्वत ऊपर चिता दीन कशुक देर बिलाप दुख कीन्हू पर्वत ऊपर चिता सुदीन्हू पर्वत ऊपर चिता धाकीन्हू चिता बनाए रख्यो थे ऊपर सब कृत करो थे अवसर सरता जल स्नान कर जहम दयो जलांजल पति को तहम जो नभम माहि श्रोगण जहम करि बंदन सम्मान्यो तहम कीन परिक्रमा तीनों बारा बैठ चिता में
पति पद धारा, पति पद सुमर अग्नि के बीचा, कीन प्रवेश न हृदय खींचा। परम साध्वी अर्च्य हो लक्ष्य कर, पृथु अनुगमन करते हैं मन भर। शस्त्र देवी गण जो वरदायिनी, पत्संग मिनती करें भवानी। महादेव बहु बाज बजावें, त्यों सरबो पुष्प गिरावें। मंदराचल गिर शिखर ऊपर जो, देवी अंगनाएं पुष्प बरस सो। देवी अंगनाएं पुष्प गिरावें, आपस माह बात बतलावें। देवियों ने आपस में कहा, उन देवियों ने आपस में बातचीत की। हो धन्य जय नार महाना, मन बच क्रम पत सेवा ध्याना। जिम लक्ष्मी जी हरि नित्य सेवैं, यज्ञ पुरुष नारायण जो हैं। निश्चय निज औचित्य कर्म करे, थे प्रभाव जावै उच्चो तरे। हमें ये सती लांघ निश्चय, निज पद संग उच्चो लोको गए। ये लोको माँ लघु जीवन, ये लोको माँ लघु है जीवन। आत्मज्ञान परम पद गैले, ये लोको माँ लघु जीवन लय। ये लोको माँ लघु जीवन लय, आत्मज्ञान परम पद गहले। उनको जग में दुर्लभ नहीं, सकल पराध कर ठाही। बड़े भाग मानुष तन पावे, जग मोक्ष साधन मन लावे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नर्तन पाय सम्हारो सारा। नर्तन पाय विषय ठगे ध्यावे, नर्तन पाय विषय को ध्यावे। आत्म घाती दुख बहु पावे। हाय हाय वह नर ठग गएऊ, अंतो काल नरक बस रहेऊ। मेत्री जी कहते हैं, विदुर सुनिए। सुनो विदुर, जब उस समय देवांगाएं मन लाए, स्तुति करती प्रेम वश बहुविध वचन सुनाए। आत्मज्ञान जय हुए नर, परम धाम सो पाए। उसी लोक दामंत उसी लोक दंपत गए, पृथु अर्चो सुख लाए। परम भागवत पृथु रहे बड़ प्रभाव उनके, बड़े उदार उन चरित हैं, तुमसे कहाँ न देर। जो मानो पढ़ प्रेम से परम चित पृथु केरी, सिद्धा रख निज भाव बस कर एकाग्रचित कर एकाग्रचित हेरू। पढ़ता सुनता प्रेम बस और सुनावे आहि, वह नर पृथु के धाम को निश्चय जावे ठाई। श्लोक 32 से 39 तक अनुवाद। जो ब्राह्मण सकाम पढ़े इसको, ब्रह्म तेज मिल जावे उसको। क्षत्रिय गण सकाम पढ़े आही, पृथ्वीपत हो जावे तह ठाही। वैश्य पढ़े यह ध्यान लगाए, पुन व्यापारी हो मन भाए। शूद्र पढ़े यह निज मन लाए, ते में साधु भाव दर्शाए। स्त्री पुरुष चाहे जो होई, 3 बार सादर पढ़ सोई। हो संतानहीन यदि सोई, मिल संतान न संशय होई। यदि धनहीन होए नर जो, धनपद बन पाठ कर सो। कीर्तहीन पढ़ मन बस करके, होए यशस्वी जग में रह के। मूर्ख पढ़े नित मूर्ख पढ़े चित्त लवलाए, हो पंडित अज्ञान नसाए। यह चित्त कर नर कल्याणा, मंगल करे अमंगल दमना। यह चित्त धन यश को देवै, आयु वृद्धि स्वर्गो दय देवै। कलयुग पाप दोष कर दूरी, सब धर्मादय प्राप्त भरभूरी। चतुर्वर्ग मह करे सहायक, यह कारण पढ़ नर मन लायक। जो नर 4 पदार्थ चाहे, अर्थ मोक्ष धर्मों को लाहै। काम मिले जग संशय नहीं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ जय ठाही। अथवा भली भांति चय सिद्धि, करे श्रवण यह नहीं निर्विद्धि निसिद्धि। करे श्रवण यह नहीं निसिद्धि। युद्ध पर विजय करने के हेतु,
श्रवण कर चाव संचेतु। जो नृप विजय करने के हेतु श्रवण करते जावे संचेतु। ते के सन्मुख भेंट्यो लावें नाना भांत पद गण आवें। जिम नाना गण प्रथु आगे सादर भें धरते लागे। अब मानव को चाहिए ऐसो त्याग अशक्त मनो कर सो। पुनस्काम भाव कर शुद्धा भक्त भाव रख मन विशुद्धा। महाराज पृथु सहत सुहावने पढ़े सुने जो पावन। पढ़े सुनावे सुने जो पावन। कहाँ विदुर जी परम पवित्रा हरि महात्म्य प्रकट कर अत्रा। जो नर इसमें प्रेम बढ़ावें पृथुगत सुंदर निश्चय पावें। जो नर प्रतिदिन चरत सुनहि पृथु चरित सादर गुण गणहि। हृदय निष्काम सादर गुण गावें सुमन कीर्तन गुणगण। हृदय निष्काम सादर गुण गावें सुमन कीर्तन गुण मन भावें। जिनके चरण हैं जग नावा भव सागर तर दे न लावा। उन हरि में हो दृढ़ अनुरागा जो नर पढ़ हैं बड़ भागा। इति समाप्त। श्री महाभागवत पुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे अत्र विंशो अध्याय समाप्त। और चतुर्ध्याय नथी 24 अध्याय चतुर्विंशो अध्याय श्री वंश परंपरा और पिताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्री जी विदुर से कहते हैं श्लोक नंबर 1 से 10 तक अनुवाद। नौ विदुर अब शोकाओं आगे कथा बखान। राजा पृथ्वी के सुध भय परम यशस्वी जान। विजित अश्व राजा हुए पृथ्वी के बाद महान। उनका प्रेम बहुत बड़ा छोटे बंधु गणमान। जे कारण सब भ्रातिगण सौंप्यो राज तुरंत। चारों दिश करंद पे कह करो एक एक दिश सौ पंतु। हर्ष को पूर्व दिश ध्रुम केश दक्षिण। को पश्चिम राजदय उत्तर दिश द्रविण। उन्होंने शक्ति प्राप्त की इंद्र से गहलीन। अंतर ध्यान यह शक्ति जो ऐसो खाते प्रवीण। उनकी पत्नी जो रही नाम शिखंडी जान। उससे उनके सुध भय 3 पुत्र गुण खान। उनके नाम बताऊं मैं सुनियो ध्यान लगाए। पावक अल पौमान द्वे तीसरा सूचक है ठाई। पूर्व काल के समय में दी वशिष्ठ जी श्राप। और प्रत्यय जो नाम है अग्निरूप हुए आप। आगे चलकर योग पथ अग्निरूप भेषो। सुनो विदुर जी यह कथा वर्णन कीन्हो जोय। अंतर ध्यान के जो रानी नवसुति नामों से जानी। उससे एक पुत्र भानी को हवरधान नामों रखे तिसको। अंतर ध्यान आए महाराजा बड़े उदार सजावें काजा। जब पृथ्वी पर यज्ञ रचायो इंद्र अश्व को जाय चुरायो। इंद्रो पता लगो बड़े सुंदर नहीं बदलने को मानो अंतर। अंतर ध्यान समय है त्यागो कर लेना दंडो जरे बानो। वो कठोर पर को दुखदायक पर को दुखदायक। ऐसो सोच माहि मन लायक। एक बहाना कर से जाना दीक्षित भोकल इन अनुमाना। निज राज काज सब त्यागो यज्ञ कार लगे आत्म रागो। आत्म तत्व लख्यो निज माही हरिया राधन दिर कर ठाही। सुधर समाध आसनों द्वारा दिव्य लोक प्राप्त कर सारा। हवरधान की रानी जोई हवरदान की पत्नी जोई। हवरधान सुतो सते हुई। प्रथम पुत्र भय से तो जानो। सकल गयो कृष्णो सत आनो।
9 से 17 तक अनुवाद। पीछे सट सुत जिते व्रत नामा, छह सुत भय उन्हीं के धामा। सुनो विदुर कुरुश्रेष्ठ बताऊं, इनके कर्म धर्म जतलाऊं। हवृधान सुत बरसट नीको, यज्ञात कर्म योग सरीखो। प्रजापति पद प्राप्तो लीन हूँ, एक थान तज यज्ञ बहु कीन हूँ। संतत जगो भौतक कीन हूँ, पूरा भूमि अग्रह कह चीन हूँ। ता फैलाए कुश भर दीन हूँ, आगे चल नामो रख लीन हूँ। जो प्राचीन भैर सो नामा, सो विख्यात भो सब ठामा। नभ प्राचीन भैर जो रहू, ब्रह्मा आज्ञा पालन करऊ। सागर सुता सत श्रुति सुंदर, तैसन करे विवाहो उर्धर। सागर सुता श्रुति सुंदर, तैसन करे विवाहो उर्धर। सर्व अंग सुंदर लखते को, सतद्युति वस्त्र अलंकृत लहसो। ते अवसर मंडप बिछाई, भावर हेतु भ्रमय उस ठाई। अग्निदेव मोहित हो गएऊ, मन से उसको चाहत भयऊ। ते अवसर पर सुखी लुभानी, तैसे लख्यो मन अनुमानी। सत सुध निज नु पर झनकारा, दिस विसौ सुगण में सारा। नया गंधर्प नांग गंधर्प असुर मुन जेते, मानो बस कीन्हे सब तेते। सतदूत निज कर भव सुत जाए, प्राचीन भैर प्रचेता गाये। प्राचीन भैर सुतौ दस भयऊ, नाम प्रचेता उनकर रहेऊ। वे सब बड़े धर्म अनुरागी, आचरण एक नाम एक रागी। जब पितु आज्ञा उनको दीन्हो, सुत बुझाऊ तुम असलीन हो। सो तप हित में सागर माही, सो तप हित के सागर ठाही। सब तप हित घुसे जल के ठाही। सागर बीच बीच करो तप भारी, 10,000 वर्ष उरधारी। तप आराधन हरि कर कीन्हूँ, तब बल दे हरि पर बीनूँ। जैसे निक्षत तब के हेतु, महादेव मिल पथें सचेतु। उनको दर्शन भोले दीन्हूँ, करके कृपा तत्व कह दीन्हूँ। उसी मार्ग कर ध्यानों कीन्हूँ, जप तप पूजन मन भर लीन्हूँ। ऋषिमति से पूछा ब्रह्म कहिए प्रेम में, अगली कथा बखान। क्या उपदेशो सो मुझी पथो उपचेता आन। क्या समागम भया उन भोले भय प्रसन्न। वर्णन कर उपदेश उन साज युक्त कहता उन। ब्रह्म से शिव संग जो और समागम पाए, देहधारी उन जीव को कठिन मिले पथु आय।